जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम पेपर वैक्स रीडिंग करेंगे, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। और इससे पहले कुछ एंजल नंबर्स यहाँ है, मंथ है और इनिशियल्स है एंड नंबर्स है। तो हम इनसे चेक करेंगे कि किस किस का यहाँ पर एनर्जीज जो है वो पिक होंगी। तो आप सब ध्यान से देखिए। दूसरी चीज़ है कि अपने पार्टनर का 11 नाम लीजिए, 11 बार नाम लीजिए अपने पार्टनर का। फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। फ्लेम देखिए और अपने पार्टनर का नाम 11 बार लीजिए। वीडियो पॉज करके ले लेना, मैं स्टार्ट करती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। इनके पार्टनर्स के बारे में बताइए। जय माँ काली। अच्छा, आप में से आपके पार्टनर्स का या आपका नाम भी, ठीक है। HI मैं चलो एंड में बताती हूँ, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इनिशियल ना हो तो नंबर्स हो, ठीक है। चलिए अब नंबर से देखते हैं हम। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, एंजल नंबर्स देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये वो एंजल नंबर्स हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तो एंजल नंबर सभी आ गए हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मंथ देखते हैं अब हम। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी मैं कि किस किस का क्या क्या निकल कर आया है। ये आपके पार्टनर से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड हो सकता है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ जो रिप्रेजेंट हुआ है, जो मुझे, एक तो ए है, आपके पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, बी है, डी है, एफ और जी के बीच में है तो दोनों है, HI है, J है, K है, L M O P एंड Q R S T दोनों है, UV W X Y Z, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स आपके पार्टनर्स के हो सकते हैं, आप देखना, ध्यान देना। और अगर इनिशियल्स में नहीं आया है तो हम नंबर्स पर चलते हैं। ये नंबर्स वो है आपके पार्टनर का मूलांक, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर का जो भी बर्थ है, अगर 26 है तो उनका मूलांक 2 + 6 8 हुआ, इस तरीके से 10 है तो 1 हुआ, ठीक है। तो 1 है, 2 है, मेरे पास 3 है, 4 है, 6 8 9, ये मूलांक निकल कर आए हैं। यहाँ कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये आपके लिए है स्पेशली। 111 या 4 टाइम 1, 222 और यहाँ पर है 333 या 4 टाइम 3, 6 भी है एंजल नंबर्स में, 6 666 4 टाइम 6, ठीक है। 8 भी है, 9 भी है और 4 भी है। यानी कि इनके रिपीटेशंस, 6 का रिपीटेशन, 8 का रिपीटेशन, 9 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। ये आप लोगों के लिए था। दूसरा, आपके पार्टनर्स के मंथ की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त और हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये इनिशियल जो ये मंथ है, ये वो मंथ हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर्स का इन मंथ्स में बर्थडे होता है, ठीक है, जन्म दिवस, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इस मंथ में अपने पार्टनर से मिले हों, किसी ना किसी तरीके से। ये नंबर्स रहे या इनिशियल्स रहे, ये मंथ रहे, किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेटेड है, कुछ स्पेशल आपके साथ हुआ हो या कुछ दुर्घटना भी घटी हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें निकल कर आई हैं। बाकी आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी अब हम देखेंगे कि क्या निकल कर आती है।
जय माँ काली। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है मैम? मुझे करंट एनर्जी बताइए। आपका काम है जब भी रीडिंग हो सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करना और जो बातें निकल कर आए उन पर ध्यान देना। सबसे पहले एनर्जी तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर्स। थोड़ा बहुत स्ट्रेस नज़र नहीं आया, इतना है कि लास्ट नाइट सोए भी नहीं है। गहन चिंतन, मतलब बहुत ज़्यादा किसी ना किसी ने ट्रिगर दिया है आपके पार्टनर्स को, किसी ने बुरी तरीके से मतलब तोड़ दिया है, चीट किया है, धोखा दिया है। एक होता है ना पीठ में छुरा भोंकना, वैसा। और इस सदमे से निकले नहीं अभी तक। एक तो रात भर सोई नहीं है और ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर्स जो हैं पिछली 3 रातों से नहीं सोए हैं। जीवन एकदम ऐसा हो गया है जैसे कछुए की चाल। इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि मेरे जीवन में कोई भी स्पीड नहीं है, सब चीज़ें इतनी स्लो है कि इवन कछुआ भी बहुत तेज़ चल ले। ठीक है, ऐसी वाइब्रेशंस हैं इनकी। और एक्शन की बात करूँ तो मुझे यहाँ कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बैठे हुए हैं एक कोने में, चिंतन कर रहे हैं। चिंतन पर एक्शन लेना इनके बस में अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ ये किसी प्रकार का एक्शन लेंगे, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आपसे करेंगे। सिर्फ बैठकर सोचे जा रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, उसकी क्या गलती है, उसमें क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली, और कुछ ना कुछ इनका पैसों से रिलेटेड भी चीज़ें नज़र आई हैं। ठीक है, तो पैसों को लेकर भी बस सोचना है। मतलब इवन मैं एक बात बोलूँ तो यहाँ स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा कि अगर बंदा परेशान है या बंदी परेशान है तो थोड़ा स्ट्रगल करे, कम्युनिकेट करे, या फिर कुछ भी, मतलब जो एफ़र्ट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाने चाहिए वो एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, कुछ आना नहीं, कुछ करना नहीं। बस भगवान आएंगे, थाली में लड्डू और पूरी ये परोसेंगे इनकी, और फिर बस इसी उम्मीद में है। और ये तो उम्मीद बिल्कुल इमेच्योर वाली है ना, नासमझी जैसी। बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर इनका नज़र आया है यहाँ पर। बिना करे तो कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इनकी एनर्जीज़ क्या है कि मुझे मिलेगा, मुझे तो पता है, मुझे तो ईश्वर आकर देंगे, मुझे तो मिलेगा सारी चीज़ें। और एक सबसे अच्छी बताएं क्या, इतनी इमेच्योर बिहेवियर के बाद भी इनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि मैं श्योर हूँ, मैं 1000% श्योर हूँ कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जिसने भी मुझे धोखा दिया है ना उसको भगवान बताएगा। जबकि इन्होंने खुद को नहीं देखा कि इनका कर्मा रिटर्न मिला है इनको। जो इन्होंने आपके साथ किया उसका रिटर्न मिला है, क्योंकि ट्रिगर तो इन्हें मिला है। पिछले 3 दिनों से इनकी हालत बहुत ही डाउन है, और कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक नज़र आया है आपके पार्टनर्स के ऊपर। किसी ने इनका माइंड वॉश किया है आपसे मन हटाने के लिए, और आपको उल्टा सीधा बोला होगा किसी को। ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप में से कई लोगों को किसी पार्टनर्स ने उल्टा सीधा ऐसी बातें बोली होंगी जो ख़राब आपको लगी होंगी, कि आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया, या मैं इसके लिए इतना वेट कर रही थी, मैंने इसलिए इतना, मतलब खुद को मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए लेकिन फिर भी मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया इस दिन के लिए। क्योंकि ये आपके पार्टनर्स की करनी नहीं है, इनका माइंड वॉश नज़र आ रहा है यहाँ। भगवान में आस्था बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि अब अपना मतलब का काम है तो भगवान में आस्था तो बढ़ेगी ही ना। अब ये चीज़ इनकी निकल कर, वो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मुझे पता है मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं तो बहुत अच्छे से रहूँगा, मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे विश्वास है भगवान पर कि मुझे बिना किए मेरी थाली में लड्डू परोसे जाएंगे। तो अब वो वाला विश्वास नज़र आया है यहाँ ईश्वर पर, पहले नहीं था। पहले सिर्फ इनकी एनर्जीज ऐसी थी कि भगवान, कौन भगवान, कर्म होते हैं, सब कर्म होते हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ आस्था भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये इनको तब समझ आई जब इनको मतलब पड़ा अपना। ठीक है, और एक बात बोलूँ, इनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है। आपको लगता होगा कि बड़े खुश हैं, मतलब अच्छे से रह रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें इनकी डिस्टर्ब है, चाहे इनका अगर थर्ड पार्टी है तब भी डिस्टर्ब है, थर्ड पार्टी नहीं है तब भी डिस्टर्ब है इनका लाइफ। एक पूरे तरीके से बोलूँ तो एक बैंड बजती हुई ज़्यादा दिखी है मुझे इनके पार्टनर, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ में इनकी बैंड बजती हुई ज़्यादा नज़र आई है, कि इनकी बैंड बजी है किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पर मुझे दोबारा ए रिप्रेजेंट हुआ है इनके करंट एनर्जीज़ में, ए है, बी है। बाकी वैसे तो मैंने ऊपर बता दिया है सबको कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
या इन्फिनिटी का साइन बना है। ये एंजल्स का इशारा है, ये माँ काली का इशारा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो इन्फिनिटी तक है, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, तो इनका भी जो टाइम चल रहा है, इनको सद्बुद्धि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरा बाबू मेरा सोना करके चले जाओ इनके पास। इंसान को खुद भी अकल आनी चाहिए। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर रखो। इनको खुद भी अकल आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ सही, चाहे सब चीज़ें सही। और देखो एक चीज़ यहाँ ये निकल कर आई है कि इतना सब होने के बाद भी बंदा अकड़ में बैठा हुआ है। आपका मेल या फीमेल जो भी है, वाइस वर्सा ले लेना आप लोग। ठीक है, अकड़ नहीं गई है, अकड़ अभी भी वही है, कंटिन्यू है, वही नेचर। चिल्ला कर बात करना, ऊंची आवाज़ में सही को दबा देना, इनकी फितरत है, जो आज निकल कर यहाँ मुझे दिख रही है, जो आज एनर्जीज निकल कर आई हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी आप ही के साथ नहीं बन रही, इनकी किसी के साथ भी नहीं बन रही, चाहे कोई भी सही इनके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं या दोस्त हैं, कोई भी है, सबके साथ। मैंने कहा ना कि इनकी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है, चाहे किसी भी तरीके से हो, इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब नज़र आ रही है यहाँ पर। लकड़ी की तलवार होती है ना, वैसे उठा रखी है बस, कि मैं लड़ूंगा दिखाने के लिए। जिस तलवार से कुछ होना नहीं, वो तलवार उठा के खड़े हुए हैं, वो एक्शंस ले रहे हैं जिससे कुछ होना नहीं। जैसे बैठकर सिर्फ एक जगह कोने में बैठ रखे हैं, तो फिर इससे क्या कुछ मिलेगा इनको, ये बताओ ना। आप मिलने वाले केयरलेस नेचर, पार्टनर का केयरलेस नेचर आप लोगों के। कैसे, मतलब मैं बोलूँ एक चीज़, कैसे झेला भाई तुम लोगों ने इनको। पर वही चीज़ है ना, प्यार में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ इंसान चाहिए। हम सब देख लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे, वो जैसा है वो मेरा है, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। यही आप लोगों का था। यहाँ एक टावर की एनर्जी दोबारा तीसरी बार टावर रिप्रेजेंट हुआ है। मैंने कहा ना, इनको ट्रिगर तो मिला है किसी ना किसी ऐसी चीज़ का, और इन पे झूठे केसेस का भी लगाया गया है। केस में फंसे हुए हैं, झूठे केस भी नज़र आए हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन वो झूठे हैं, ये चीज़ तो देखी है। डोमेस्टिक वायलेंस का ज़्यादा नज़र आया है। ठीक है, झूठे केस इन पर लगे हैं। मैं एक चीज़ कंटिन्यू बोल रही थी, ट्रिगर मिला है, ट्रिगर मिला है, और वो चीज़ एंड में आई निकल कर कि मिला कहाँ से है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, झूठे केसेस, किसी भी तरह का उसमें फंसाया गया है। अगर गिव अप करते हैं तो इन जो केस लगा है वो सच साबित होगा, और अगर फाइट करते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। दोनों ही चीज़ें, मतलब एक होता है ना डिसबैलेंस, जैसा आप लोगों को दिया वैसा इनको अच्छे से पैक करके रिटर्न में मिला भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी है इस वक्त। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचिए। ठीक है, इनको जैसा ईश्वर ने चाहा है वैसा इनके साथ कुछ टाइम होने दीजिए। ज़्यादा ऐसे बाबूशोना करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भी। कभी कभी चीज़ें ज़रूर मतलब एक होता है ना कि मैंडेटरी होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ मैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एक सेकंड दीजिए मुझे, आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ मैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनको क्या करना चाहिए माँ? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से बैठो, चिल करो, रिलैक्स रहो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो आपको सेलिब्रेशन का भी मौका मिलेगा। इसलिए आराम से बैठे रहो, नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहो। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, और माँ काली पर हमेशा अपना भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।